और कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना हो तो आपको उत्तर प्रदेश में अपने पांव मजबूती से जमाने पड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन तलाशने के लिए यूपी का रुख कर रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी के बाद अब आप पार्टी भी अयोध्या में पहुंचकर अपनी सियासत की शुरुआत कर रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में हैं। केजरीवाल के दौरे को लेकर के विपक्ष हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव करीब आते ही ऐसे कई बहुरूपिया सामने आएंगे तो भगवान रामलला के दर्शन कर यूपी की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब सबको राम की याद सता रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रभु राम की ही याद आती जाएगी, क्योंकि आज जनता के बीच में किसी प्रकार के न कोई मुद्दे हैं, न भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आज किसी प्रकार का कोई साहस है। इसलिए संकट में प्रभु राम याद आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने प्रभु राम के लिए आज न केवल उनकी अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया है, बल्कि अकेले राजनीतिक दल है जिसने डंके की चोट पर कहा था कि हम भव्य रामलला का मंदिर बनाकर रहेंगे, और हमने जो कहा था वो हम करके दिखा रहे हैं। और इसीलिए आज राजनीतिक दल घबराए हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि नानी उनकी कहती थी कि वहां कोई मस्जिद गिरा करके भगवान राम नहीं रह सकते हैं, जो हर समय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया करते थे, आज उन्हें भगवान राम की याद सता रही है। लेकिन जनता ऐसे बहरूपियों को पहचानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव वो विकास के मुद्दे पर ना हो, और जो उन्होंने 2017 में वादा किया था उसकी चर्चा ना हो। भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर चाहती है। अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसका स्वागत करेंगे, और उसी के तहत आस्था सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। केजरीवाल जी जा रहे हैं, उनका भी स्वागत है, कोई भी जाए, सबके आस्था का जो केंद्र है उसका पूर्णतया पालन होना चाहिए। लेकिन उसको राजनीति से जोड़कर असली जो विमर्श होना चाहिए चुनाव में, उससे इसको मोड़ा नहीं जाना चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी चारों तरफ जा रही हैं तो वो विकास के मुद्दों को छू रही हैं, उसको 2022 के चुनाव में राजनीति का, चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती हैं। लेकिन वो कोई भी आए, कहीं भी जाए, लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए और सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़े जाए। और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी ख़त्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूँ कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके, अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले, और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। तो हम 2 काम करने वाले हैं। एक, दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें
वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।